आज चारों भाई विवाह के सूत्र में बंध गए। तो देखो, जब विवाह होता है तो एक और संस्कार होता है। वो कौन सा होता है? पति अपनी पत्नी की मांग भरता है। भरता है या नहीं भरता है पंडित जी? क्यों भरता है? क्या कारण है? कोई डेकोरेशन के लिए? एक लड़के ने बोला, बोले हम जानते हैं। बोले क्यों? क्यों भरी जाती है? बोले लाल रंग है जो खतरे को है। बोले नहीं, ये डेकोरेशन के लिए नहीं। जब लड़का लड़की की मांग भरता है तो वो कहता है, आज तक तो जितनी भी तेरी मांगे हुई वो तेरे पिताजी ने पूरी की, लेकिन आज मैं स्वयं तेरी मांग भरता हूं। आज के बाद जितनी भी तेरी मांगे होंगी वो मैं पूरी करूंगा। लेकिन अब पूरी करें कैसे? पहले मांग कैसी होती? सीधी, और अब कैसी होगी? टेढ़ी। तो पूरी हो ही सकती? अब टेढ़ी तो टेढ़ी। टेढ़ी मांग तो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। उसके बाद राजा जनक से विदाई लेते हैं। महाराज दशरथ ने वचन दिया, मैंने कल बताया था कि सीता को अवध में कोई भी कष्ट नहीं होगा। आज राजा जनक से विदा लेकर के राजा दशरथ चलते हैं। आज जैसे ही दरवाजे पर आए, ध्यान दीजिएगा, सुनने योग्य प्रसंग है। जैसे ही दरवाजे पर आए तो कौशल्या को आवाज दी, बोले देवी बाहर आइए। कौशल्या बाहर आई थाल लेकर के पूजा का, जानकी जी को लेने के लिए। लेकिन राजा दशरथ ने कहा, देवी राजमहल में मैं जब भी कदम रखूंगा पहले आप मुझे वचन दे दोगी। बोले महाराज लीजिए। बोले देवी आज ये सूर्यवंशी रघुवंशी राजा दशरथ महाराज जनक को वचन देकर के आया है, और उस वचन की रक्षा लाज आपको रखनी है। बोले क्या? कि सीता को अवध में कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। बोले ठीक है। आज वचन दे दिया। कौशल्या ने कहा ठीक है महाराज, सीता को अवध में कोई भी कष्ट नहीं होगा। बोले यदि सीता को कोई भी कष्ट हुआ तो राजा दशरथ राजा जनक को जीवन में कभी मुंह नहीं दिखाएगा, अपने प्राणों को त्याग दूंगा। बोले आज तीनों माताएं आरती का थाल लेकर के आती हैं। चारों बहनों को अंदर लेकर के गई। तो सबसे पहले क्या होता है, जब बहू घर में आ जाती है तो मैंने कल बताया था कि सबसे पहले कौन सा कार्य किया जाता है? मुंह दिखरौनी। कि उसकी बहू आ रही है ना, तो रिश्तेदार तान तोड़ता है। बोले हम तो जा रहे हैं, जल्दी मुंह दिखाई दे अपनी बहू को। आज माता जानकी की मुंह दिखरौनी होती है। सबसे पहले किसने मुंह देखा? बताइए आप लोग, सबसे पहले किसने मुंह देखा? यदि सबसे पहले मुंह देखा तो वो कैकेयी ने देखा। जैसे ही आज सीता को गोदी में लिया,
आज सीता के मुखारविंद को देख करके कैकेयी रोने लगी। जैसे ही रोने लगी कौशल्या विचार करने लगी, मेरी बहू को देख करके कैकेयी रो रही है, क्या कारण है? क्या मेरी बहू में कोई कमी है? लेकिन कैकेयी कहने लगी, बोले बहन आप जानती हो आज परमात्मा ने हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की है। बोले क्या? ये कितनी सुंदर जोड़ी है, हमने न जाने कितने पुण्य किए होंगे तब जाकर के आज हमें सीता बहू के रूप में मिली है। तो आज मुंह दिखाई में सीता को क्या दिया? आज कैकेयी ने कहा बेटी मेरे पास कुछ और तो नहीं है। बोले जा, तुझे मुंह दिखरौनी में मैं सोने के यानी कनक भवन दे दिया जो राजा दशरथ के पास था। राजा दशरथ ने कैकेयी को दिया और कैकेयी ने सीता को दिया, एक ही था। कौशल्या से बोली बहन तुम देख लो। कौशल्या बोली, बोले कोई बात नहीं, तुमने देख लिया सो हमने देख लिया। कौशल्या विचार कर रही हैं, ये मुझसे छोटी है और मैं बड़ी हूं, पटरानी हूं, और इसने कनक भवन दिया है तो मुझे तो कुछ इससे ज्यादा देना चाहिए। कम से कम मोहल्ला देवे के लिए हो तो देखे, वरना गड़बड़ी हो जाएगी। कौशल्या कहने लगी बहन कोई बात नहीं है, तुमने देख लिया हमने देख लिया। बोले नहीं बहन मुंह तो देखना पड़ेगा। कौशल्या बोली जब हम कह रही हैं हम तुम में कोई अंतर ना है। आज कैकेयी ने सीता को गोदी में लिया और लेकर के जबरदस्ती कौशल्या की गोदी में बिठा दिया। बोले अब तू देखोगी। कौशल्या सीता को देख करके रोने लगी। बोले बेटी मैं तुझे क्या दूं, मुंह दिखाई, अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। इतना कह ही रही थी कि सामने से राम दिखाई दे गए। कौशल्या बोली, बोले बेटे राम इधर आइए। राम आए। आज कौशल्या ने राम का हाथ, कितनी चालाक है कौशल्या, आज राम का हाथ सीता के हाथ में दे दिया। बोले बेटी इससे ज्यादा कुछ भी मेरे पास नहीं है, मेरे पास तो केवल यही धरोहर है मेरे जीवन की, वो मैंने तुझे सौंप दी। कैकेयी कहने लगी वाह बहन बड़ी चालाक निकली, सस्ते में ही काम कर दिया। कहने का मतलब आज चारों बहनों की मुंह दिखरौनी होती है। उसके बाद जब ती ब्याह राम घर आए, अवध में नित नव मंगल छाए। आज जिस दिन से भगवान का विवाह हुआ उस दिन से अयोध्या में मंगल गान होते, खुशियां छाई जाती हैं, मनाई जाती हैं। बड़ा सुंदर समय कट रहा है सभी का। एक दिन की घटना देखो, आप और हम सबसे बुरा किसे मानते हैं? रामायण में सबसे बुरा पात्र किसको माना है? कैकेयी को। गारी शकल कैकेयी दे, सभी गाली देते हैं कि कैकेयी जैसी माँ किसी को ना दे, क्योंकि उसने राम को वनवास दे दिया। एक बात बताइए, क्या कैकेयी बुरी थी? अब बुद्धि फिटाएगी क्या ना? बोलिए गोविंद भगवान की। आप और हम कैकेयी को बुरा भला कहते हैं,
अरे कैकई जैसी माँ तो दुनिया में हो नहीं सकती। इतनी अच्छी तो कौशल्या भी नहीं थी जितनी कैकई थी। यदि आप और हम देखो कैकई को इतना बुरा मानते हैं, इतना बुरा मानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में आज तक किसी ने अपनी बहन बेटी का नाम कैकई नहीं रखा। सुमित्रा रख लिया, कौशल्या रख लिया, लेकिन कैकई नहीं रखा। ये हमारी तुम्हारी महान गलती है। गाने चला रहे हैं बैठे बैठे, ध्यान दीजिएगा। सभी गालियां देते हैं, लेकिन देखो कैकई जैसी तो मां हो ही नहीं सकती। यदि सबसे ज्यादा राम और सीता को प्यार करता है तो वो कौन सा पात्र है? वो है कैकई। कौशल्या भी नहीं करती है, एक सौतेली माँ है कैकई। यदि सबसे ज्यादा प्रेम करती है तो वो कैकई करती है। बोले कैसे? कि जिस वक्त मंथरा ने कैकई को कहा कि तुम जानती हो अयोध्या में क्या हो रहा है? बोले क्या हो रहा है? कि राम को राजा बना रहे हैं, राजा दशरथ, और तुम तो दासी बन जाओगी, कौशल्या महारानी हो जाएगी। आज राम के प्रति, कौशल्या के प्रति कैकई को भड़काती है, तो कैकई क्या कहती है? मंथरा, यदि तूने एक भी शब्द मेरे राम के बारे में कहा तो तू जानती है? बोले क्या? अरे पुण्य ऐसी बात कहे से घर फोरी, बोले यदि मेरे परिवार में फूट डालने वाली बात कही तो मंथरा तू जानती नहीं परिणाम क्या होगा? अरे पुण्य ऐसी बात कही से घर फोरी, पुण्य ऐसी बात कही से घर फोरी, और मैं तब धर कहने लगी, अरे मैं धरी जीव कढ़ा बहु तोरी, मैं धरी जीव। बोले तेरी जिह्वा को काट लूंगी मंथरा, अगर मेरे राम के बारे में कहा तो तू जानती है मंथरा। अरे यदि राम सबसे ज्यादा प्रेम करता है तो वो मुझसे करता है, कौशल्या से भी नहीं करता, क्योंकि मैंने राम की परीक्षा लेकर के देख ली है। अरे मोह परी कर ही शनि है विशेषी, मोह परी कर ही स्नेह विशेषी, मोह परी कर ही स्नेह विशेषी, और मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। मैंने राम की परीक्षा लेकर के देखा है मंथरा, और तू जानती है, अरे कौशल्या सम सब महितारी, कौशल्या के समान समझता तो सबको है, लेकिन कौशल्या सम सब में तारी, और राम सहज स्वभाव में प्यारी। राम को मैं सबसे ज्यादा प्रिय हूँ, और मैं तो विधाता से एक ही आशा करती हूँ, एक ही उम्मीद करती हूँ, एक ही वरदान मांगती हूँ कि परमात्मा यदि मुझे आगे जन्म दे तो राम और सीता ही मेरे पुत्र और पुत्र वधू मिले। क्या कह रही है?
अरे आगे जन्म मोहि विधिते हो, आगे जन्म मोहि विधिते हो, अरे आगे जन्म मोहि विधिते हो, और होए राम सिय पूत पुतो, बोले यदि परमात्मा मुझे आगे को जन्म दे तो राम मेरा पुत्र बने और सीता मेरी बहू बने। पूत पुतोहु कहते पुत्र वधू को। तो भला ऐसी माँ कभी राम के लिए वनवास दे सकती है? कभी नहीं। आज जैसे ही विघ्न मनावहि देव कुचाली, देवता विघ्न मनाने लगे, देवताओं को दुख होने लगा। बोले हमने तो परमात्मा को पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भेजा था, लेकिन ये तो राज भोगने लग गए। अगर ये ग्रस्त में फंस गए तो पृथ्वी का भार हरण कैसे होगा? तो आज भगवान विचार करने लगे, बोले यदि आज मैं राजा बन गया तो पृथ्वी का भार हरण नहीं हो पाएगा। बोले कैसे? कि मैंने तो जन्म राक्षसों का नाश करने के लिए लिया है। जब राक्षसों का नाश नहीं होगा तो धर्म की जय हो नहीं सकती है। तो कैसे भी मुझे यहां से निकलना चाहिए। बोले इस काम को तो एक ही कर सकता है, वो कौन? कि जो मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करता है। और भगवान राम को सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता है? मैया कैकेयी। तो बोले इस कार्य को तो मेरी मैया ही कर सकती है। बोले क्यों न मैं इसी वक्त मां के पास जाऊं। तो आज राम कैकेयी के कक्ष में आते हैं। जब कैकेयी के कक्ष में आते हैं तो उस वक्त कैकेयी अपने कक्ष में बैठी है। राम पीछे से आए और पीछे से आकर के कैकेयी के दोनों नेत्रों को बंद कर दिया और कहने लगे, माँ यदि तू प्रेम करती है तो बता, मैं तेरा कौन सा बाला पुत्र हूं, पहचान करके बता। आज कैकेयी ने क्या काम किया? भोज टटुई पहचान कर कैकेयी बोली, बैन तू मेरा बेटा राम है, खोल दे मेरे नैन। आज भुजा टटोल करके देखी, पकड़ करके देखी। बोले तू मेरा पुत्र राम है, मेरे नेत्रों को खोल दे। राम बोले इसका मतलब मैया तू पहचान ले, पहचान लिया तूने मुझे। बोले तू ऐसे पूछ रहा है जैसे एक माँ अपने बालक को नहीं जानती। बोले माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, इतनी तो मैया कौशल्या भी मुझसे प्रेम नहीं करती, तू बहुत अच्छी है। अचानक बालक तुम्हारी बढ़ाई करने लग जाए तो समझ ले कोई न कोई लालच है, कोई न कोई स्वार्थ है। कैकेयी बोली राम अचानक तू मेरी बढ़ाई कर रहा है, क्या कारण है? क्योंकि मैंने सुना है राम बगैर स्वार्थ के कोई भी किसी से प्रीत नहीं करता, इसीलिए स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। स्वार्थ लाग
करहे सब प्रीति। स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति। स्वार्थ लाग कर सब प्रीति। सुर नर मुनि सबकी यह रीति। सुर नर मुनि सबकी यह रीति। सुर नर मुनि सबकी यह रीति। बोले कोई न कोई तो बात जरूर है राम। राम बोले माँ एक बात बता, तू मुझसे कितना प्रेम करती है? अच्छा एक बात बताइए, यदि बालक माँ से पूछे तू मुझसे कितना प्रेम करती है, क्या वो माँ बता सकती है? अरे जब बालक को जन्म देने में अपने अंतिम सांसों के अब जूझ जाती है, मृत्यु के दर्शन कर लेती है, तो क्या वो अपने बालक से इतना भी प्रेम नहीं कर सकती? बोले राम तुम एक माँ से पूछ रही हो कितना प्रेम करती है, क्या मैं अपनी जिह्वा से बयान कर सकती हूँ इसका? बोले माँ एक बात बता, यदि तेरे पुत्र पर कोई उंगली उठाए तो क्या बर्दाश्त कर सकती है? कैकई कहने लगी राम तू उंगली की बात कर रहा है, अगर किसी ने एक शब्द भी जुबान से निकाला तो मैं उसकी जिह्वा को काट दूंगी, और वो भी मेरे राम के प्रति। बोले मां तू जानती है बोले एक बात बता। बोले क्या? कि उसकी जिह्वा को काट लेगी, उंगली को काट लेगी, लेकिन एक बात बता कि मेरा एक काम कर सकती है। बोले क्या? कि मां ऐसा कर। बोले क्या? एक मेरा छोटा सा काम है, कर सकती है? कैकई ने कहा राम क्यों नहीं कर सकती? बोले मां सोच ले, हो सकता है ये दुनिया वाले तुझ पर उंगली उठा सकते हैं। कैकई ने कहा राम अगर तेरे लिए मुझे बुराई भी सहनी पड़े तो सह लूंगी, हंसते हंसते अपने प्राणों को भी दे दूंगी, अगर ये दुनिया वाले उंगली उठाए तो बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन तुझे कोई भी उंगली न उठा पाए। बोले मां हो सकता है तेरा सुहाग भी उजड़ सकता है। कैकई कहने लगी राम यदि मेरा सुहाग भी उजड़ जाए तो मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन मेरा राम मुझसे रूठना नहीं चाहिए, क्योंकि राम वो तो मेरा पाप का पति है और तुम तो मेरे जगत के पति हो। एक बार को चाहे मेरा पाप का पति मुझसे रूठ जाए, लेकिन मेरा जगत पति कभी नहीं रूठना चाहिए। लेकिन राम याद रखना। बोले ठीक है माँ, लेकिन माँ हो सकता है तुझे कलंक भी लग सकता है। बोले राम कलंक लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन राम इसके लिए आपको भी ये काम करना पड़ेगा, तभी हामी भर सकते। बोले क्या? कि तुम्हें मेरी उदर से, मेरे पेट से जन्म लेना पड़ेगा, मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। बोले ठीक है मां। तो वही कैकई कौन बनी? देवकी बनी। राम बोले ठीक है मैया, एक बात याद रखना, तुम समझो कि मैया कौशल्या को छोड़ दूं, छोड़ूंगा उन्हें भी नहीं,
ठीक है जन्म तुम्हारे गर्भ से लूंगा, लेकिन दूध उसी माँ का पीऊंगा जिसका पी रहा। तो वही कैकई देवकी बनी और कौशल्या यशोदा बनी। तो कैकई यानी देवकी के गर्भ से जन्म लिया, कौशल्या यानी यशोदा के यहाँ दूध पीने चले गए। बोले मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि मेरा जो गर्भ है वो पवित्र हो जाएगा जब कलंक लगेगा तो। और कलंक तो वैसे भी लगना था। कैसे? एक बार ऐसा हुआ, जो कैकई थी वो छोटी थी, बड़े उद्दंड स्वभाव की थी। तो एक बार ऐसा हुआ, कैकई के नगर के पास एक संत बैठे बैठे तपस्या कर रहे थे, दंडी स्वामी। तो जो दंडी स्वामी होते हैं उनके पास एक ब्रह्मदंड होता है, वो उसकी साधना करते हैं, उसे कभी जमीन पर नहीं आने देते। सखियों के साथ में खेल रही थी, खेलते खेलते अचानक वहां पहुंची और संत के नेत्र बंद थे। तो संत वृद्ध थे, मुंह में दांत नहीं थे, जब वो सांस लेते थे तो मुंह फूलता और पिचकता था। तो इसने क्या काम किया, उनका ब्रह्मदंड था वो उठा लिया और उठा करके छुपा दिया। और जब मुंह की तरफ देखा तो मुंह फूलता और पिचकता है। गई और मिट्टी लेकर के आई और मिट्टी ला करके संत के मुंह पे लगा दी। जैसे ही संत की साधना खुली तो क्या देखा कि ब्रह्मदंड नहीं है। बोले ठीक है, आज नगर में आए राजा के दरबार में, कैकई के पिता के यहाँ। बोले आपके नगर में, आपके दरबार में मेरा ब्रह्मदंड गुम हो गया है, अगर नहीं मिला तो आज मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। कैकई के पिता रोने लगे। बोले अगर ब्रह्मदंड नहीं मिला तो मुझे संत हत्या लग जाएगी। कैकई पिताजी के पास पहुंची। बोले पिताजी आप रो क्यों रहे हो? बोले बेटी रो मैं इसलिए रहा हूं, बोले कि एक संत आए हैं, उनका ब्रह्मदंड खो गया है, अगर नहीं मिला तो संत हत्या लग जाएगी। कैकई कहने लगी, बोले पिताजी अगर हम उस ब्रह्मदंड को ला करके दे दें तो? बोले बेटी संत हत्या होने से बच जाऊंगा। बोले ठीक है। आज जैसे ही कैकई ब्रह्मदंड लेकर के आई, तो संत का तो स्वभाव आप जानते हो। संत ने तुरंत कह दिया, बोले बेटी जा, जिस हाथ से तूने मुझे ये ब्रह्मदंड ला करके दिया है वो तेरा हाथ वज्र का हो जाए, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। तो देखिए जब राजा दशरथ के पहिए की कीली निकल गई युद्ध में, रणभूमि में, तो बताते हैं कि वहां कैकई ने अपनी उंगली का प्रयोग किया था। दूसरा कैकई बोली, बोले महाराज एक वरदान तो आपने अपनी इच्छा का दे दिया, लेकिन दूसरा वरदान हमारी इच्छा का दीजिए। बोले क्या? आज कैकई महलों से शीशा निकाल करके लाई और ला करके संत के सामने रख दिया। तो क्या देखा कि संत के मुंह पर काली मिट्टी लगी है। छड़े रुष्टम छड़े तुष्टम रुष्टम तुष्टम छड़े छड़े, क्षण में क्रोध और क्षण में मक्खन की तरह कोमल। आज संत को क्रोध आया, बोले जा मैं उसे श्राप देता हूँ,
कि जिसने भी मेरे मुंह पर कालिमा लगाई है उसे एक बार जीवन में ऐसी कालिमा लगेगी कि जब तक वो पृथ्वी पर रहेगा तब तक वो कालिमा छूट नहीं सकती। और मेरी तो कालिमा छूट जाएगी सावन सोडा इत्यादि से। तो राम कहने लगे मैया कलंक तो तुझे लगना है, तू मुझे मेरा काम कर या न कर। आज कैकई से राम बोले मैया तू मेरा एक छोटा सा काम कर दे। बोले क्या? बोले सुन मैया, तापस विष विशेष उदासी, विशेष उदासी, तापस विष विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। जैसे ही 14 बरस का नाम लिया आज कैकई पछाड़ खाकर के पृथ्वी पर गिर पड़ी। बोले राम तूने मांगा तो क्या मांगा जिसे मैं नहीं दे सकती। बोले नहीं माँ अब तो तुझे देना पड़ेगा। आज कैकई कहने लगी राम चाहे तू कुछ और मांग ले, मेरे प्राणों को मांग ले, लेकिन 14 बरस का वनवास मत ले, मैं नहीं कर सकती। राम कहने लगे नहीं मैया यदि तू अपने पुत्र को खुश देखना चाहती है तो तुझे 14 बरस का वनवास देना पड़ेगा माँ। आज कैकई कहने लगी ठीक है राम, लेकिन एक बात बताइए 14 ही बरस क्यों जाना चाहते हो? 2 दिन चले जाओ, 10 दिन चले जाओ, 1 महीने के लिए चले जाओ, लेकिन 14 ही बरस क्यों जाना चाहते हो? इसका कोई तो कारण होगा। राम कहने लगे सुन मैया इसका भी एक कारण है। बोले क्या कारण है? बोले मैया पहला कारण ये है, बोले रावण का जो पुत्र है मेघनाथ उसे वही मार सकता है। बोले कौन? बोले जो 3 चीजों पर विजय प्राप्त कर ले। बोले क्या? अरे नींद नारी भोजन पर हरही, बोले नींद का त्याग कर सके, नारी का त्याग कर सके और भोजन का त्याग कर सके मैया, तो ये साधना राजमहलों में तो हो नहीं सकती और ये तो वन में ही होगी। और उसकी मृत्यु लक्ष्मण के हाथों लिखी है, क्योंकि भार किसके ऊपर है? शेष जी के ऊपर है और शेषावतारी है लखन। तो मैया ये साधना यहाँ नहीं हो सकती, ये तो वन में ही होगी। लक्ष्मण भी मेरे साथ जाएगा, इसीलिए मैया अरे तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी। और 14 वर्ष, हाँ 14 वर्ष राम बनवासी, 14 वर्ष। बोले और मैया दूसरा कारण ये भी है, हमारी पृथ्वी पर कितने भुवन है?
14 भुवन है। बोले माँ यदि एक एक भुवन पर विजय प्राप्त करने में मुझे एक वर्ष लगा तो 14 वर्ष मेरी यूं ही निकल जाएंगे। इसीलिए माँ अरे तापस्वेश विशेष युगासी तापस वेश विशेष युतासी और 14 वर्ष राम वनवासी। राम बोले इसीलिए मैं 14 वर्ष जाना चाहता हूं। कैकेयी बोली राम मान जाओ। राम बोले मैया और सुन तीसरा कारण। बोले मां कितनी विद्याएं होती हैं? बोले 14 विद्याएं होती हैं। यदि एक एक विद्या पर निधान होने में मुझे 1 वर्ष लगा तो 14 वर्ष मेरी यूं ही निकल जाएंगी। इसीलिए मां अरे तापस्वेश विशेष युधासी तापस्वेश विशेष उदासी विशेष उदासी और 14 वर्ष मैया 14 वर्ष राम वनवासी। जैसे ही कहा राम बोले मैया 5वां कारण है। बोले क्या? कितनी इंद्रियां होती हैं हमारी? 10 इंद्रियां होती हैं और 4 अंतःकरण होते हैं। मन बुद्धि चित्त और अहंकार 10 और 4 14। यदि 14 पर मुझे जितेंद्रिय होने में एक वर्ष लगा माँ तो 14 वर्ष यूं ही निकल जाएंगी। इसीलिए माँ मैं 14 ही वर्ष जाना चाहता हूँ। अरे तापस्वी सविशेष युधासी तापस्वी सविशेष युधासी अरे 14 वर्ष राम वनवासी। बोले माँ 6वां कारण है। बोले क्या? लंका का जो राजा रावण है उसकी भी उम्र केवल 14 वर्ष बाकी रह गई है। उसका भी तो मारी वर्णन करना है। इसीलिए राम कह रहे माँ अरे तापस्वी सविशेष युधासी तापस्वी विशेष युधासी और 14 वर्ष राम वनवासी। आज जैसे ही कहा कैकेयी बोली राम कहीं ऐसा न हो मोर कलंक तोर पछताहू। कहूं ऐसा न हो। राम जी कहने लगे बोले मैया तुझे भी कलंक लग जाए और मेरा भी पछताना रह जाए तो तुझे करना तो पड़ेगा। आज कहने का मतलब भगवान राम कैकेयी से 14 वर्ष की हाँ करा लेते हैं तो भगवान राम ने प्रस्ताव तो पहले ही पास कर दिया। मंथरा को तो केवल जरिया बनाया था। आइए रामायण के अनुसार आज भगवान को विवाह के बाद 12 वर्ष बीत गए अयोध्या में रहते रहते। एक दिन की घटना महाराज दशरथ स्नान करने के बाद अपने श्रृंगार कक्ष में आए। जब श्रृंगार कक्ष में आए
तो शीशा के सामने खड़े हैं, दर्पण के श्रृंगार कर रहे हैं। तो अपने मुकुट को सर पर लगाते हैं। तो देखो आज जैसे ही मुकुट को लगाते हैं तो वो एक तरफ झुका हुआ है, टेढ़ा है। महाराज दशरथ ने उसे दोबारा सीधा किया, लेकिन वो दोबारा झुक गए। बार बार सीधा करते हैं, बार बार झुक जाता है। तो देखिए, आप और हम जब कोई कार्य करते हैं, यदि वो एक बार करने के बाद दोबारा बिगड़ता है तो फिर दोबारा करते हैं, लेकिन यदि बार बार बिगड़ता है तो उस पर गौर करते हैं कि आखिरकार ये बिगड़ क्यों रहा है, क्या कारण है। महाराज दशरथ ने विचार किया, बोले मैं इसे बार बार सीधा करता हूं और ये बार बार टेढ़ा हो जाता है। उस पर गौर किया तो क्या देखा कि वो एक तरफ झुका हुआ है, एक तरफ झुक रहा है। और क्या देखा कि कानों के नीचे कुछ बाल सफेद हो गए। लिखते हैं बाबा जी चौपाई के माध्यम से, श्रवण समीप भय श्रत के साथ, 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 मनहु जरठ पन असे उपदेता, मनहु जरठ पन असे उपदेता, मनहु जरठ पन असे उपदेता। जैसे ही देखा कि कानों के नीचे बाल सफेद हो गए, ध्यान दीजिएगा, तो किसका संकेत करते हैं, बुढ़ापे का। महाराज दशरथ ने विचार किया, बोले इसका मतलब, और क्या देखा कि महाराज दशरथ की गर्दन हिल रही है। महाराज दशरथ की गर्दन हिल रही है। विचार किया, इसका मतलब मेरी ये उम्र राज्य करने के योग्य नहीं है, क्योंकि भयउ राम सब विधि सबलायक, मेरा राम अब हर प्रकार से समझदार हो गया है, तो क्यों न मैं इस राज्य को, इस राजगद्दी को राम को सौंप दूं, क्योंकि नृप युवराज राम को देहु, नृप युवराज राम को देहु, जीवन जन्म लाभ के न लेहु। अरे अब तो मुझे जीवन का लाभ लेना चाहिए, और जीवन का लाभ किसमें है, जीवन का लाभ है भगवान के भजन में। व्यक्ति के बाल सफेद पड़ जाएं तो समझ लो इशारा कर रहे काहे का, कि घर की माल की छोड़ देनी चाहिए। यदि बाप का जूता बेटे के पैर में आ जाए तो समझ लो माल की छोड़ देनी चाहिए, लेकिन ना ही छोड़ रहे। 90 साल की टुकरियां घर की माल की कर रही हैं। 90 साल की डुकरिया घर की चाबी ले घूम रही है, गले में ढोलना की तरह ही लटकी रही।
जय 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 जय। और घरे बहू बैठी है, अगर जैसे कि बहू घर में बैठी है, आटो लेके खानो बनावे के ले, अब बेचारी बैठी है कि डुकरिया कब आए, कब तारो खोले और कब आटे में नमक डाले। तो कहो बहू आरती उतार सकते, अब लड़ेगी ना तो क्या करेगी वो, आरती उतारेगी। तो घर की मालकी छोड़ देनी चाहिए। अरे बिगाड़ोगे तो अपना बिगाड़ोगे और सुधारोगे तो अपना सुधारोगे। तुम जो बुढ़ापे में खाक डलवाए रे, घर की मालकी छोड़ दो, लेकिन डुकरिया नहीं छोड़ रही। अच्छा एक बात बताओ, स्त्रियों की गर्दन कैसे हिलती है और पुरुषों की गर्दन कैसे हिलती है? स्त्रियों की गर्दन हिलेगी यूं और पुरुषों की ऐसा क्यों? ऐसे हिलती है नहीं, ऐसा क्यों? डुकरिया कह रही है डोकराते बोले माल की करबे के मन में है का, डोकरा कह रहे हो कतई ना है, डोकरा बोलो तेरे मन में का, डुकरिया कह रहे जय जय जय। वही तो आते है। 90 साल की डुकरिया है, खाट में अठन्नी चुगन्नी सी उगिल रही है, रुपया से उगिल रही है, पहले घर की चाबी नहीं दे रही, फलाने पे ब्याज है लला, मरासू धरी है। लेकिन एक मंत्र ले जाओ, अगर घर में लड़ाई हो जाए तो हमें पकड़ लेंगे। कभी घर में झगड़ा नहीं हो सकता है, केवल छोटा सा मंत्र है, पैसे नहीं लगेंगे, फ्री बॉन्ड को है, हाथ में माला और मुंह पर ताला, कभी घर में झगड़ा नहीं हो सकता है। कथा चल रही, एक दिन ध्यान दीजिएगा, कथा प्रसंग की ओर आइएगा। बोले गोविंद भगवान की। कभी झगड़ा नहीं हो सकता है घर में। एक दिन कथा चल रही, तो उस दिन अनुसुईया चरित्र की कथा चल रही थी, तो सास सुनने के लिए आई। अनुसुईया जी सीता जी से कहने लगी, बेटी सादर सास ससुर पद पूजा। बोले सास ससुर के पैर दबाने चाहिए, पति की सेवा करनी चाहिए, ये पतिव्रता स्त्री का धर्म होता है। सास घर गई, जाए के पलंग पर बैठ गई, बोले आज के बाद हम कोई काम नहीं करेंगे। बोले क्यों? कि पंडित बहुत बढ़िया हो, कथा करवे बारो। बोले आज से तुम हमारे पैरों की सेवा करोगी। बहू बोली बा कल हम देखेंगी बा पंडित वो कैसो आयो। बोले आज तुम घरे रहो, आज हम कथा सुनवे जा रहे हैं। सो दूसरे दिन बहू गई, सास नहीं आई। उस दिन कथा चल रही थी कौशल्या मैया की, तो कह रहे बहू लड़किनी पर घर आई, राखो नयन पुत्र के नाई। जैसे एक पुतली आंखों की रक्षा करती है, वैसे ही उस बेटी को अपना समझना चाहिए। कभी भी
कौशल्या ने सीता को अपनी गोदी से नहीं उतरने दिया। एक दिन की घटना, मैया कौशल्या चली गई और घर के अंदर राजमहल में एक आले में दीपक जल रहा था और सीता पालने में बैठी थी। तो मैया कौशल्या वहां थी नहीं, सीता की दृष्टि उस दीपक पर पड़ी। बातें ना करें तो सीता ने विचार किया, इस दीपक को कोई भी शांत करने वाला यहाँ नहीं है और सूर्य निकल आया है, तो क्यों न मैं ही जाकर के इसे शांत कर दूं। आज जैसे ही सीता पालने से उतर करके गई तो देखिए सीता का तो उंगली बढ़ाना हुआ और कौशल्या का आना हुआ। तुरंत दौड़ पड़ी, सीता को गोदी में ले लिया। बोले बेटी ये क्या कर रही हो? अरे तुम जानती हो बेटी, आज तुम्हारी जरा सी भी उंगली झुलस जाती तो महाराज दशरथ को मैं क्या मुंह दिखाती। मैंने राजा दशरथ को वचन दिया है, महाराज को वचन दिया था कि सीता को अवध में कोई भी कष्ट नहीं होगा। दीप बात नहीं तारन कहे। कभी भी कौशल्या ने दीपक को शांत करने के लिए भी नहीं कहा, अपनी गोदी और पालने से कभी सीता को उतरने नहीं दिया। बोले बेटी अपनी समझनी चाहिए, क्योंकि आप दूसरे की बेटी लेकर के आए हो, उसे इतना प्यार करो, उसे इतना दुलार दो कि वो अपने जन्म देने वाले माँ बाप को भूल जाए। पाप की बेटी को देते हो और धर्म की बेटी को लेते हो। तो वो घर पहुंची, बोले पंडित तो बहुत अच्छा आयो, डुगरिया कह रही कि सेवा करनी चाहिए, लेकिन पंडित तो बहुत अच्छा है। घरे गई, बैठ गई पलेगा पे, डबल बेड पे। डुगरिया आती बोली है चाय बनाकर लाओ, आज हम बेड से नीचे नहीं उतरेंगे, क्योंकि पंडित जी ने कही है बिटिया के समान समझो। कहने का मतलब यदि जीवन का लाभ लेना है तो घर के लड़ाई झगड़े में नहीं है, भगवान के भजन में है। लेकिन भजन नहीं करता है, क्या कर देता है, सारे जीवन को यूं ही निकाल देता है। किसी ने बड़ा सुंदर लिखा है, ओ मरिया पिताए दई, क्या ओ मरिया बेताए दई लेकिन राम नहीं जाने। ओ मरिया बिताए दई राम नहीं जाने। दोनों हाथों को उठाते हुए गाइएगा हरि बोल। मरिया बिताए दई राम नहीं जाने। ओ मरिया बिताए दई राम नहीं जाने। आए थे हरि भजन करने को, आए थे हरि भजन करने को, आए थे हरि भजन करने को। और क्या होता है, भगवान से कहा था भजन करेंगे, लेकिन शोरतिया बोलाए दई राम नहीं जाने। शोरतिया बोलाए दई राम नहीं जाने। ओ मरिया बिताए दई जय हो जाने।
भजन किया, भजन नहीं किया, क्या किया? करे करी पाप गठरिया बांधी, करे करे पाप गठरिया बांधी, करे करी पाप गठरिया, कर कर पाप गठरिया बांधी, करे करी पाप गठरिया बांधी, कर कर पाप गठरिया बांधी। फिर क्या हुआ? जय 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 जाने जय सिर पे लदाए लई, हाँ जाने सिर पे लदाए लई, लेकिन राम नहीं जाने उमरिया बिताए गई, राम नहीं जाने उमरिया बिताए गई, राम नहीं जाने। जब यमराज लेने को आए, 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 लेने को आए, लेने को, लेने को आए, लेने को, जब यमराज लेने को आए, और कोठरिया खलाए दई, जय जय, कोठरिया खलाए दई, लेकिन राम नहीं जाने कोठरिया खलाए दई, राम नहीं जाने उमरिया बिताए गई, राम नहीं जाने। कुछ भी नहीं कर पाया सारे जीवन में, सिवाय भलाई बुराई की, बुराई ही बुराई मिली। अंत में क्या होता है? 7-5 मिली डुलिया सजाए लई, 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 और मरे घट में जलाए दई, मरे घट में जलाए दई, लेकिन राम नहीं जाने उमरिया बिताए गई, उमरिया बिताए गई, राम नहीं जाने उमरिया बिताए गई, राम नहीं जाने। आज सारे जीवन को ऐसे ही व्यतीत किया, लेकिन भगवान का भजन नहीं किया। कुछ विद्वान कहते हैं कि भगवान का भजन पैसे से मिलता है, आनंद पैसे से मिलता है। मैंने उस दिन बताया था कि पैसे से आप क्या क्या खरीद सकते हो। पैसे से आप भोजन खरीद सकते हो, लेकिन भूख नहीं खरीद सकते। पैसे से आप 56 प्रकार के व्यंजन खरीद सकते हो, लेकिन भूख नहीं खरीद सकते। पैसे से अस्त्र शस्त्र हथियार खरीद सकते हो, लेकिन हिम्मत नहीं खरीद सकते। पैसे से आप मखमली बिस्तर खरीद सकते हो, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राम।